एक दिन जेठालाल, बबीता, सोडी और दया चारों गोवा घूमने के लिए आए हुए होते हैं। वो वहाँ पर एक होटल में रुकते हैं। तो होटल में रुकते हैं तो इनके बाद वहाँ पर उनका रूम सर्विसेज आता है और वो बोलता है कि हमारे होटल में आपको सभी सुविधाएं देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से किसी को फ़ोन लगा नहीं सकते और ना ही आपके किसी का फ़ोन आ सकता है। तो इतनी बात सुनने के बाद वो चारों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रूम सर्विस वाला बबीता जी के रूम में पहुंचता तो वहां पे देखता है कि किसी ने बबीता जी का खून कर दिया। तो वह तुरंत दया, जेठा और सोडी को वहाँ बुलाता है और जैसे वो जेठालाल और दया सोडी यहाँ पर आते हैं तो वे जेठालाल पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वाले यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर सबसे पहले बारी बारी करके चारों से पूछताछ पर करते हैं कि जब बबीता जी का खून हो तो तुम कहाँ पर थे। तो वे सबसे पहले वेटर से पूछते हैं तो वेटर बोलता है कि मैं तो यहाँ पर आया तब तक बबीता जी का खून हो चुका था। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर दया से पूछता है कि जब बबीता जी का खून हो तो तुम कहाँ पर थी। तो वह बोलती है कि मैं तो अपने रूम में खाना खा रही थी और जब वेटर ने सभी को बुलाया तो मैं यहाँ पर आई। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जेठालाल से पूछता है जब तुम कहाँ पर थे जब बबीता जी का खून हुआ। तो जेठालाल बोलता है कि मैं तो मेहता साहब से फ़ोन पे बात कर रहा था, सोसाइटी के बारे में पूछ रहा था। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सोडी से पूछता है कि जब बबीता जी का खून हुआ तो तुम कहाँ पर थे। तब सोडी बोलता है मैं तो बाहर की तरफ था, तभी अचानक बबीता जी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ पर दौड़ा हुआ चला आ गया। तो क्या फ्रेंड्स, इन चारों की बात सुनने के बाद आपको पता चला कि बबीता जी का खून किसने किया? यदि आपको पता चला तो अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर नहीं पता चला तो हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सो फ्रेंड्स, इन चारों में से बबीता जी का खून किया जेठालाल ने। यदि आपने स्टार्टिंग से पहले कोई ध्यान से सुना होगा तो रूम सर्विसर ने बताया था कि हमारे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम है और यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके कारण फ़ोन नहीं तो आ सकता है, नहीं जा सकता है। तो जेठालाल मेहता साहब से कैसे बात कर सकता है? सो दोस्तों, इस तरीके से पुलिस वाले ने जेठालाल को पकड़ लिया। तो दोस्तों, क्या इसका आपको आंसर पता चला? पता चला तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी पहेली की तरफ। फ्रेंड, अगर आपको पहली पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पहली पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी हर एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पहली की तरफ। एक दिन पोपटलाल चोरी करने का प्लान बनाता है तो वे एक सोसाइटी में जाता है और वहाँ पर उसे 3 घर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों घरों में से बता सकते हो कि वो इन तीनों घरों में से कौन से में चोरी करेगा? तो दोस्तों, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सो फ्रेंड्स, अगर आप 1 नंबर हाउस को देखोगे तो वहाँ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, तो वो पोपटलाल इस घर में चोरी कर नहीं सकता। और अगर आप 3 नंबर हाउस को देखते हो तो उसके अंदर आपको लाइट जल्दी दिख रही है, इसका मतलब कोई ना कोई घर के अंदर अभी भी जग रहा है। और यदि आप 2 नंबर घर को देखोगे तो वो पूरा सुनसान है, खाली है, तो दोस्तों वो इसी के अंदर चोरी करने जाएगा। क्या दोस्तों आपको इसका आंसर पता चला? पता चला तो बहुत ही बढ़िया। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी पहेली की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों में से सबसे बड़ा पागल कौन है? सो दोस्तों, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो छोटी है वो नदी के अंदर शौच पेशाब कर रहा है और जो बबीता जी है वो नदी के अंदर शौच कर रही है। तो इन दोनों ही सबसे बड़े पागल है। इन दोनों में ये दोनों ही सबसे बड़े पागल है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी पहली पसंद है तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी पहली अपने चैनल पर डालते रहते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।